अब एक चीज आपको समझने की है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कांस्टेंट है ना, जब x के साथ चिपका रहता है, आपको पता ही है अगर कोई x के पास चिपका है तो कई बार उसकी जान बच जाती है। तो क्या ही बातें कर रहे हो, समझ रहे हो आप। होते हैं ना बहुत सारे लोग, ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद भी x के साथ चिपके रहते हैं क्योंकि x का हो गया 1 और ये जो कांस्टेंट बेचारा अकेला है ये मारा जाता है। अब देखो बच्चों कैसे चैन रूल लगता है, बस ये समझ लो फिर तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जो भी चीज x के प्लेस पे चलेगी हम उसका तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए, और उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। यह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने यहाँ से। कहाँ से सर? यहाँ से 5.2 पर, क्योंकि 5.1 तो हमारी अपलोड हो चुकी है। आज पहुंचते हैं बच्चों हम कहाँ, 5.2 पर। और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत है। आपके सामने क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चैन रूल और जो बेसिक बेसिक डिफरेंसेस के फॉर्मूले हैं कैसे यूज हो रहे हैं, जरा उस पर एक गौर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दो भैया। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एफ डैश एक्स होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है। लेकिन भैया यहाँ पे क्योंकि एक्स के प्लेस पे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 चल रहा है, इसलिए मैंने अभी आपको बताया भी था जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चलेगी, जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चलेगी हम उसका तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए, और उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, चैन रूल कहते हैं। तो साइन का कितना आएगा सर, कोस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन उसका भी करेंगे जो एक्स के प्लेस पे होगा। एक्स के प्लेस पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया कौन सा, एक्स की पावर n का, उसमें क्या होता है पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, तो 2 आगे आ गया, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो सर 1 ही बचेगा, तो उसको लिखते रहिए, तो 2x आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, 0, तो 5 का 0 हो गया, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन आ गया 0, सॉरी 2x, तो हम लिख देंगे 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मेरे प्यारे बच्चों अब इससे आसान नहीं हो सकता, अब इससे चिंदी क्वेश्चन क्या करोगे, और जहां लगेगी चिंदी वहीं लगेगी बिंदी। तो एफ एक्स कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका कोस ऑफ साइन, और यहाँ पे कितना सर एक्स। सर मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सर कोस का अभी पढ़ा कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन सर यहाँ पे तो एक्स के प्लेस पे पूरा का पूरा क्या है सर, साइन एक्स है। कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ कोस के जो एक्स के प्लेस पे है पूरा का पूरा क्या बैठा हुआ है, साइन बैठा हुआ है। तो भैया चैन रूल से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर, जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चल रही होती है, और एक्स के प्लेस पे क्या चल रही है भैया, साइन एक्स। और आपको पता होना चाहिए सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है कोस एक्स होता है। सर माइनस नहीं, अरे भैया माइनस यहाँ से कॉपी करा है जो, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स, और यही है आपका मामला खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये रहा सर मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 3। सर यहाँ पे जो मेरा एफ एक्स है वो कितना है सर, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये है सर। सर डिफरेंशिएशन जब मैं इसका करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, मेरा ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और साइन का होता है भैया कोस, तो कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाता है। लेकिन सर जो भी एक्स के प्लेस पे होता है उसका फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे भैया ए एक्स प्लस बी। अब एक चीज आपको समझने की है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कांस्टेंट है ना, जब एक्स के साथ चिपका रहता है, आपको पता ही है अगर कोई एक्स के पास चिपका है तो कई बार उसकी जान बच जाती है। तो क्या ही बातें कर रहे हो, हाँ ऐसी ही बातें हैं। अब जरा ध्यान देना, ये लिखा है मेरे प्यारे बच्चों ए एक्स प्लस बी। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों ये जो ए है ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये एक्स के साथ चिपका हुआ है। होते हैं ना बहुत सारे लोग, ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद भी एक्स के साथ चिपके रहते हैं, ऐसे ही कांस्टेंट जो है ना एक्स के साथ चिपका हुआ है, लेकिन वहां कई बार वो बचता तो बहुत कम है, लेकिन डिफरेंशिएशन में कई बार बच जाता है। बच क्या जाता है, हमेशा ही बच जाता है, क्योंकि एक्स का हो गया 1 और ये जो कांस्टेंट बेचारा अकेला है ये मारा जाता है। भैया अकेले रहोगे तो मारे ही जाओगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर, ये ए इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यही है सर हमारा क्या आंसर। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर।
अब देखो बच्चों कैसे चैन रूल लगता है, बस ये समझ लो फिर तो आपकी नैया पार हो जाएगी। सर यहाँ पे लिखा है सेक, और जरा ध्यान देना सेक का जो भी थीटा मतलब सेक एक्स, उस पूरे एक्स के प्लेस पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टेन ऑफ रूट एक्स। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, सेक ऑफ एक्स है। सर जब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि भैया सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जरा ध्यान देना भैया, सेक एक्स और एक्स कितना है सर मेरा, टेन रूट एक्स होता है। फिर क्या, सेक एक्स टेन एक्स। सर टेन एक्स और एक्स क्या है खुद में, टेन रूट एक्स होता है। लेकिन सर जो भी एक्स के प्लेस पे चल रहा होता है हमेशा उसको क्या करते हैं सर, डिफरेंशिएशन। इसलिए भैया यहाँ पे जो प्रोडक्ट चैन रूल लगेगा ना, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा भैया, टेन रूट एक्स का होगा। और सर इतनी बात अब हमें समझ आ गई है कि सर अभी आपने बताया था टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सर यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, एक्स नहीं है। टेन एक्स का तो होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ सर यहाँ एक्स नहीं है, एक्स की पावर हाफ है, मतलब सर रूट एक्स है। तो जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चल रही होती है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। इसका मतलब सर एक्स की पावर हाफ का क्या करना पड़ेगा सर, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि भैया एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पावर आगे शिफ्ट मतलब हाफ, और वहां हाफ माइनस क्या होगा सर, माइनस वन हो गया। तो हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, जिसको बच्चों हम डायरेक्ट लिख देते हैं वन अपॉन टू रूट एक्स। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स होता है। बस इसको सीधा करके लिख लो, कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर, सर रूट एक्स आ जाएगा। और सर यहाँ पे कितना आएगा सर मेरा, ये जो सेक है इसका थीटा कितना है सर, टेन रूट एक्स। और यहाँ पे जो सर टेन है इसका थीटा कितना है सर, टेन। और सर ये क्या, रूट एक्स। तो भैया यही हमारा क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। बस काम खत्म, ये है सर हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। अब क्या करेंगे भैया, डिवीजन रूल लगेगा, ये तो दिखाई दे रहा है। सर दो फंक्शन जब डिवीजन में होते हैं तो भैया डिवीजन रूल हम चिपका देते हैं। सर कहाँ चिपका देते हैं, अरे भैया यहीं चिपका देते हैं। और कहाँ चिपका देते हैं, बस यहाँ फटाफट फटाफट, बस क्या लगा सर डिवीजन रूल। और सर डिवीजन रूल में क्या करते हैं भैया, डिनोमिनेटर को पहले हम एज इट इज रखते हैं, उसकी मेहमान नवाजी भी तो करेंगे भाई, एज इट इज रखेंगे, बाद में भटकेंगे जब ज्यादा दिन हो जाएंगे घर पे रुके हुए। भाई पहले कोई आता है तो मेहमान नवाजी करते हैं ना, तो जब डिवीजन रूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर की मेहमान नवाजी करते हैं, मतलब एज इट इज रखते हैं उसको। फिर क्या करते हैं सर, न्यूमिनेटर का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कोस एक्स। तो ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का अभी आपने करा था क्या आया था, ए। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ए। तो सर माइनस का साइन लगता है। और भैया फिर न्यूमिनेटर एज इट इज रखते हैं, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज। फिर डिफरेंशिएशन करते हैं भैया डिनोमिनेटर का। अब क्या है सर, कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस। तो माइनस उठा के बाहर फेंक दो, पहले हो जाएगा। तो सर ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ सी एक्स प्लस का डी। और भैया सी एक्स प्लस डी का कितना हो जाएगा, सी। और ये क्या लिख रहा हूँ बच्चों में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और भैया डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का क्या करते हैं सर, स्क्वायर करते हैं। तो ये कितना आ गया सर मेरा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, क्या, मैथ्स में जो डिनोमिनेटर है दोस्तों, ये किसी का सगा नहीं होता। तो जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ी होती है। और जब जगह जगह कोई आदमी मुंह मारेगा, या तो एक जगह कटेगा और हो सकता है कि एक बार दोनों जगह कट जाए। तो देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ये कहाँ कहाँ कटेगा। जरा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो मेरे प्यारे बच्चों। और जरा ध्यान दो, एफ डैश एक्स इक्व टू, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, कोस ऑफ सी एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे डी। और यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। और मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे क्या आएगा सर, इसके नीचे आएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ए मत भूल जाना, जैसे मैं भूल गया था अभी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस का डी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस का डी आ जाएगा। अब आपको सर एक चीज तो दिखाई दे रही है सर, क्या सर, यहाँ पे
इससे जो है ना इसकी एक पावर तो कट गई, कटनी थी सर, इससे कटेगी नहीं भैया, इससे कटेगी, क्योंकि थीटा इसका सेम है। मैं केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा मत करना, क्योंकि भैया ऐसे करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कटेगी, आपको पता है जब डिनोमिनेटर दोनों जगह मुंह मारेगा तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, कट गया भैया यहाँ पर। और जरा यहाँ भी देखो, यहाँ कहाँ कटेगा सर, यहाँ भी कट गया सर, कहाँ, ये रहा सर, यहाँ तो मिलन हो जाएगा। कैसे भैया, साइन और कोस एक साथ मिलेंगे, अब दोनों की शादी होगी साइन कोस की, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, और जब मिलन होगा तो नया प्रोडक्ट भी आएगा। कौन सा प्रोडक्ट सर, टेन आ गया। अरे सर कैसी कैसी बातें करते हो, अरे भाई मैथ ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा फनी बना के। एफ डैश एक्स इज इक्व टू ए इंटू सर कितना, कोस ऑफ कितना भैया, ए एक्स प्लस बी। अब जरा एक चीज ध्यान देना, क्या सर, वन अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी बचा है, उसको क्या लिख दो बच्चों में, सही सेक ऑफ सी एक्स, और यहाँ पे क्या बच्चों हमारा डी। सर यहाँ पर सी एज इट इज, जरा ध्यान देना भैया, साइन और एक कोस की शादी होगी तो क्या बनेगा सर, टेन बनेगा। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया, और दोनों की टेन शादी करके एक प्रोडक्ट आ गया जिसका नाम क्या है, टेन ऑफ सी एक्स प्लस डी। और सर यहाँ पे एक कोस तो बचा है, अब उसको कोई लेकर नहीं जाने को तैयार, तो उसको बेचारे को अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन जेंडर चेंज करा कर सेक हो जाएगा वो, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। और अगर आप कुछ और करना चाहो सर, क्या करवाना चाहते हो भैया, ये जो जेंडर जिसका चेंज हुआ ना, ये बेचारा अकेला है, इसका कोई है नहीं, इसको क्या करो, उठा के बाहर फेंक दो। सर कैसी कैसी बातें करते हो आप। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सर यहाँ पे आ जाएगा क्या मेरा, सेक, सेक कितना भैया, ये सी एक्स प्लस डी, और भैया अंदर कितना बन जाएगा मेरा, ए इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी बन जाएगा। और भैया यहाँ पे क्या बचेगा, सी, और सी कौन से वाला सर, सी वाला सी बचेगा, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस का बी। और सर यहाँ पर क्या बचेगा मेरा, टेन ऑफ सी एक्स प्लस का डी बच जाएगा, और काम खत्म हो। बस इतना ही करना था। अब एक गुड़ थोड़ा पानी पी लूं, क्योंकि मेरा भी जो है ना गला सूखने लगा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखो, हर एक चीज आपको डिटेल में कराई जाएगी।